कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, जैसे आजकल तो देखने को उपलब्ध नहीं होता होगा, लेकिन फिर भी जिन्होंने इसको देखा है या जो कहा जा रहा है उसको किया भी है, और प्रचलन में कोई ऐसा घर नहीं था जो इस कार्य से एक दिन भी वंचित रहता हो। क्या है महाराजू? तो एक स्वाध्याय की विधि है। कुछ लोग समझते हैं कि ग्रंथ लेकर के पढ़ने से स्वाध्याय होता है। नहीं समझे, प्रयोग के साथ भी स्वाध्याय हुआ करते। महाराज कौन सा है वो प्रयोग? सबके घर में चलता? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बड़े बड़े सेठ साहूकारों की बात तो मैं नहीं कहता, लेकिन जो मध्यम वर्ग और जो कोई भी हैं उन सब में ये चलता था। आज ये बात अलग है, वो परिवर्तन होता जा रहा है। तो क्या है महाराज? वो आपके यहाँ सूपा होता है? सूपा क्या? सूपा ही होते हैं। हाँ, प्राय करके पुरुषों के हाथ में सूपा नहीं होता है। नहीं समझे, वो लोग इसको समझते ही नहीं समझे। तो स्वाध्याय का एक अंग है, नहीं समझे। उसमें यदि स्वाध्याय में वो यदि प्रयोग न हो तो उस स्वाध्याय को मैं स्वाध्याय ही नहीं मानता। उसको आगम का बोध ही नहीं है। इसलिए ये प्रयोगात्मक उदाहरण आपके सामने दे रहा हूँ। सूपा है, सूपा है तो क्या हो उसमें? मिट्टी है। लकड़ी तो बांस का होता है, ध्यान रखो, लकड़ी का नहीं होता। हाँ, इसलिए तो हम कहते हैं पुरुषों ने तो उसको देखने का प्रयास ही नहीं किया। बहुत हल्का रहता है, नहीं समझे। भले ही सूपा जो है ना बड़ी शेप में दिखे, लेकिन वह हल्का रहता है। और उसको चलाने वाले भी बहुत होशियार रहते। दो तीन विधा के माध्यम से उसमें ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, दाल है, नहीं समझे, और भी चीज़ें उसमें डाल करके वो भिन्न भिन्न प्रकार से उसमें से जो योग्य है, लेने योग्य है, उसको अपनी ओर बुला लेता है। हाथ बिना लगाए और वह इस प्रकार से चलाता रहता है। और उसी में यंत्र तो पहले इस ढंग से नहीं थे। उसमें से रवा निकलना है तो रवा निकालते हैं, मोगर निकलाना तो मोगर भी निकल जाता है, छिलकेदार निकलना तो छिलकेदार निकलता है, दाल निकालना तो दाल भी निकलता है, आटा भी निकाल। लेकिन जो नहीं चाहिए उसको कहाँ पर वो हाथ लगाते पता नहीं। जब वह सामने आ करके उसमें गिर जाता है, तुमने कहा ये क्या कला है? सुन रहे हो? हाँ, स्वाध्याय में भी ऐसा ही होता है। पुण्य के स्थान पर पाप को फटकारने के स्थान पर पुण्य को ही फटकार रहे हैं आजकल। नहीं समझे? हर एक के हाथ में पुण्य ही। अरे पाप तो सब जगह सभी लोग हाँ पाप कहते हैं और उसको निकाल लेते हैं। उसकी निर्जरा करना क्या है? निर्जरा तो वह है जो पुण्य की, ये कर्म फूटा माना जाता है। उसका भाग्य फूट गया है तो इस प्रकार
न ही उसके पास आगम है, न भी कोई दृष्टि है, न ही कोई भी उसको समझाने वाले गुरु है। और गुरु ऐसे समझा ही नहीं सकते। महाराज जी कड़े शब्दों में क्यों बोल रहे हो? अभी आप लोग कड़े पहन रखे ना, इसलिए बोल रहा हूं। क्या कड़े है? जो कड़े जो पहन करके आता है उसके लिए कड़ा ही बोलना पड़ता हमसे। हम क्या करें? मृदु कहाँ से लाए यहाँ? डांट में कोई मृदु होती क्या? महाराज होते तो हैं, सुनते तो हैं, क्या होते बता? अरे ये तो बात है, मृदु तो कभी भी डांट हो ही नहीं सकता। नहीं है महाराज, बताओ हमें, देख लेते हैं हम कहाँ पर मृदु है। जो को कहते हैं मखमल की मार, मखमली मार। अरे उन्होंने तो मखमली मार, मखमल भी है और मार भी है, नहीं समझे? इसलिए इसमें मृदु कुछ नहीं है, ये तो आप समझ रहे हो। हाँ, वह मखमल का मार जो है ना, इसमें दूर दूर तक पहुंच जाता है। क्या होता है, उनने ऐसे बात कह दी, मखमल के समान गुदगुदादार तो लगता है, लेकिन भीतर से ऐसे। इसी प्रकार आचारों के भी मखमल के मार रहते हैं। समझने वाला समझता है। जो व्यक्ति पुण्य की निर्जरा की बात करता है, वह न ही कुंद कुंद को जानता है, न ही समंत भद्र को जानता है, न ही पूज्य पाद को जानता है, न ही मूलाचार की बात समझता है, और न ही रत्नगण श्रावकाचार्य की बात समझता। वह कोई भी कुंद कुंद साहित्य से छू तक नहीं सक रहा है। ये बताओ, आप पुण्य और पाप दोनों की नजरा होते हैं तो कौन से कहाँ पर लिखा हुआ, हमें बता दो। पुण्य की प्रकृति की निर्जरा की बात कौन से ग्रंथ में लिखा है, हमें बता देना। नहीं बताओगे तो आज से आप अपने उस जहाँ कहीं भी प्रवचन करते हो अपराध कर रहे हो, ये भी ध्यान रखना। क्योंकि आप श्रावकों को, भोले भाले जनता को ठग रहे हो। ये कार्य आप छोड़ देना चाहिए। अब यदि यह नहीं बताते हैं तो, और हम बता देते हैं तो आप वहाँ तक जाने को मार्ग ही नहीं अभी आपके पास। बड़े बड़े कर्म सिद्धांत ग्रंथों में भी पुण्य की प्रकृति की निर्जरा की बात कहीं भी नहीं लिखी। हाँ, जितनी भी प्रकृतियाँ, उन प्रकृतियों में अप्रशस्त प्रकृतियों की निर्जरा पहले होती है। तो इसलिए सूपा चलाना बहुत कठिन है। और वहाँ ग्रह घर में रखते हैं, वो ये काम करते रहते हैं। अगर आपके हाथ में एक बार दे दे तो जो योग्य है दाल ही फेंक देंगे, और अंत में आपके हाथ में यही रहने वाला है। इसलिए सौंप दो उन्हीं को सूपा, और भोजन के लिए तैयार हो जाओ। आपको ये याद है कि उसमें वो दोवीं बात करते हैं, कभी कभी थाली में भी रखते हैं। वो नहीं समझे, उठ करके दिख जाए, थाली ले लेते हैं और उसमें दाल वगैरह इसमें रख देते हैं। और देखता रहता हूँ, हे वो पाले दोनों चलते रहते हैं। जैसे चेस खेलते हैं ना, चेस क्या बोलते हैं, कैरम तो कैरम खेलते ही करते रहते हैं। तो वहाँ उनका कार्य इतनी जल्दी जल्दी चलता रहता है। और दाल लेना हो तो, और ये कंकड़ को पीस में पहुंचा दो, इसको पहुंचाना नहीं। ये क्या है? ये अभ्यास प्रयोग है।
एक भी भूल करके कंकर इधर आ नहीं सकता। उपादेय को उपादेय मानना और हे को फटकार लगाना, ये अच्छा कार्य है। नहीं समझे? इसमें यदि गड़बड़ी हो जाए तो फिर 32 दांत को आप कह दो भैया आपका नंबर अब आ रहा है। कंकर क्या करेगा? वो तो तोड़ेगा ही, पक्का है। इसलिए आप यदि मात्र पाप को ही गिन रहे हो और पुण्य को खिसका रहे हो, पुण्य हो तो खिसकाओ, ये भी बात बताओ। पुण्य को निर्जरा करो, पुण्य हो तो निर्जरा करोगे, पाप है तो निर्जरा करो, पुण्य हो तो निर्जरा करो। पुण्य है ही नहीं, पुण्य जितने आप निर्जरा करेंगे उससे डबल चौगुना और पुण्य बढ़ेगा। क्या करें? पुण्य बढ़ता ही जाएगा। जैसे जैसे गुणस्थान का विकास होगा वैसे वैसे एक देखो आप लोगों को निर्णय कम है। बार बार आप ये कहते हैं देखो मोबाइल पर लाइट, मोबाइल पर लाइट, मोबाइल पर लाइट नहीं है। यहाँ पर चारों तरफ जो है कुछ गैलरी टाइप बनाए और वह स्टील के पट्टे रह गए, उसके ऊपर धूप गिर जाती है, नहीं समझे? और उसके ऊपर वो लाइट भी गिरती थी, वो सीधे सीधे हमारे आंखों की ओर आती। तो हम ये समझते थे कि भैया वहाँ पर कौन लाइट मार रहा। वो लाइट नहीं थी किंतु वह रिफ्लेक्शन हो करके इधर आती थी। इसी प्रकार पाप में से पुण्य रिफ्लेक्शन आकर के नहीं आने वाला है। हाँ, इसलिए पाप की पहचान पहले करो। जिसको फटकारना होता है उसके लिए भी अच्छे ढंग से पहचानो, फिर फटकार लगा दो। नहीं तो अच्छे कार्य करने वाले को आप फटकार दो तो गड़बड़ हो जाएगा। तो पुण्य क्या कर रहा है? आपकी रक्षा करता हुआ वह 14 गुणस्थान तक आपके साथ देगा और पाप को फटकार फटकार करके वह निकालता जाएगा। तो आपका कर्तव्य है वह कार्य करो जिसके द्वारा केवल पुण्य का ही अर्जन होता है। इसलिए गुणस्थान की चर्चा बहुत अच्छी लगती है। सब लोगों को हम लुभा देंगे, लुभाने की बात मोक्ष मार्ग में नहीं है, ध्यान रखो। लोभ को छोड़ना है तो इस लुभावन को भी छोड़ना पड़ेगा। तब हमने समझा कि ये तो क्या कर रहे हो। तो वो बताते हैं हम रत्नगण श्रावकाचार्य का स्वाध्याय कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि उसमें शुद्ध होना चाहिए भोजन, अपने लिए आरोग्यवर्धक होना चाहिए भोजन, अपने मन में शांति बनी रहे ऐसा होना चाहिए भोजन। इस प्रकार घर में जो बैठे रहते हैं उनके लिए यह सबके मस्तिष्क को ठीक करने का वो उपाय करते रहते हैं। और आप जो है माथा लगा करके कमाते हो। क्या क्या कमाते हैं? कमाना जितना है वो सारा का सारा, यदि उसके साथ पुण्य मतलब आप चारित्र के साथ नीति न्याय के साथ कमाते हो तो पुण्य को कमाते हो और पाप को फटकारने के लिए अपने के पास सूपा आ जाएगा, फटकार दो। दान एक प्रकार से उसी प्रकार है। दान देने की विधि क्या है? वह फटकार है। मुँह करता है, मन है नहीं, इसने तो तुझे देना ही पड़ेगा, ये पक्का है। इसने पहले के लोग दान धर्मादाय जिसको बोलते हैं वो निकालते थे, वो पक्का है। कोई पूछे या न पूछे, मान लो 10% निकालना, 20% निकालना, 30% निकालना, 40 भी निकालना, 50 भी निकाल सकते हो। निकालते समय गड़बड़ हो जाएगा। महाराज दुकान तो चल नहीं रही है, पहिया अच्छे ढंग से लगाओ,
चलने लग जाए। आप तो चल रहे हो, तीसरा पैर और ले रहे हो 2 पैर के स्थान पर, इसी प्रकार दुकान को भी लगा दो। किंतु उसमें से हम इतना तो निकालेंगे ही, उसके प्रति मोह समाप्त, वो हमारा है ही नहीं। तो कहाँ लगाना? अतिथि समविभाग। अतिथि का अर्थ शुल्क ऐलक और महाराज वगैरह ये नहीं है। अतिथि में बहुत सारी चीज़ें आ जाती। क्षेत्र बन रहा है और चिकित्सालय बन रहा है, नहीं समझे, विद्यालय बन रहा है, ये सारी क्या कौन है? ये अतिथि है। और उसके लिए सबसे ज़्यादा अभी भी यदि चाहते हैं तो भारतवर्ष में संख्या के हिसाब पर आधार पर सोचते हैं तो जैनियों के यहाँ सबसे ज़्यादा विद्यालय चलते हैं। अब थोड़े से कम हो गए होंगे, लेकिन इतिहास को पढ़ने से तो इस दूसरे नंबर में औषधालय, शुद्ध आयुर्वेद के औषधालय। राजस्थान में घूमते रहे हम, विहार होता रहा, प्रत्येक गांव प्रत्येक नगर में 2-3 भी हो सकते हैं। और उसमें जयपुर की बात कह दे, पूछ ले तो जयपुर में सबसे ज़्यादा चिकित्सालय और आयुर्वेद के हैं। हाँ, हमने कहा था वहाँ के एक वैद्य को, जो अच्छे वैद्यों में हैं, तो कम से कम आप बुंदेलखंड की ओर भी चले जाओ, वहाँ पर आपके विद्यालय बहुत चालू हो जाएंगे। आए तो थे, कुंडलपुर में उनका हो गया, लेकिन वहाँ से यहाँ पर आना जाना बहुत कम होता है। तब हमने सोचा भैया यहीं का यहीं बनाना अच्छा है, तो आज उसका निमित्त पा करके पूर्णाय के रूप में आपके सामने आ रहा है। यह इतिहास था। और शुद्ध भोजन आदि आदि के बारे में भी इसी प्रकार वहाँ की जनता उस समय ये काम करती थी। किंतु आज इसको शुद्ध शुद्ध कह करके सब गड़बड़ में आ गया है। कब शुद्ध क्या वस्तु है, अशुद्ध क्या वस्तु है, इसका परख करना बहुत कठिन हो गया है। इसलिए अपने पास आप सूपा रखो, सूपा ही है ना, सूपा रखो, लेकिन सूपा को चलाना भी सीखो। बहुत कुछ पढ़ लिया स्वाध्याय, अभी तक एक भी प्रकृति का आपने नामोल्लेख नहीं किया है, तो बहुत कुछ ग्रंथ निकल रहे हैं कर्म सिद्धांत के भी, लेकिन किसको हमने त्याग किया है, किसको बढ़ाना है, ये आपको ज्ञान नहीं। पुण्य यदि पढ़ाते हैं, पाप की निर्जरा खूब होगी मात्रा में, और जितनी मात्रा में पाप की निर्जरा होगी उतने ही मात्रा में चतुस्थानी मैंने बिल्कुल बहुत ही उच्च स्तरीय वह पुण्य बनता जाता है। मुनि महाराज के जीवन में एक समय में जो पुण्य बनता है, ये क्षुल्लक ऐलक आरिका वगैरह सब मिला करके भी आप कर लो, और सब सम्यक दृष्टि मिला करके भी कर लो, उसके लक्ष्वांश भी बंद नहीं कर सकते हो। ऐसी बड़ी दुकान है जहाँ पर ताले नहीं लगाया जाता है। अब समय तो आपका हो रहा है, अब धीरे धीरे दिन घट रहे हैं और रात बढ़ रहे हैं, और रात में विशेष अध्ययन कर सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं, लेकिन अब 24 थाना जैसे लगाओ, हाँ लाइट से नहीं, किंतु भीतरी लाइट जलाओ और आप स्वाध्याय आदि करते रहो। लेकिन सूपा अच्छे ढंग से याद रखना है। वह एक प्रकार से आपको हेय और उपाधि क्या है सब सिखाता है। ऐसे उदाहरण श्रावकों के लिए दिया गया। श्रावक कैसा होता है तो ऐसा होता। ऐसे बहुत सारे चालनी होती है ना,
चलनी चलनी, हाँ, तो वह भी का उसका भी उदाहरण दिया है। मैं सोच रहा हूँ उसको अब दिखेंगे कल या परसों जब मिल जाए तो, हैं। नहीं समझा आप किस में हैं, कौन से हैं, ये आपको देखना है। आज उदाहरण के माध्यम से तो बता दिया, कल पूछेंगे तो आप बताएंगे। अहिंसा परमो धर्म के।